बारिश के मौसम में किक्की की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किक्की से कहती है, किक्की बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा। आप जाओ और पड़ोसन गोरी कभी को बुला लाओ। उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ किक्की बेटा, क्यों नहीं। जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा किक्की अपना छाता उठाकर गोरी कभी के घर जाता है। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलें। कौन कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा किक्की। फिर गोरी कभी दरवाजा खोल देती है। अरे किक्की, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूं जो तुम्हें भोजन बना कर दूं? चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती है तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती है। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कभी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा किक्की नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ किक्की बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ किक्की बेटे, ध्यान से जाना। फिर किक्की कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब किक्की दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं? किक्की थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। किक्की, बाहर बहुत तेज बारिश है। अगर मैं ऐसे बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे। तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा किक्की उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है जहाँ रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। किक्की बेटा, आप ऐसी बारिश में खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है। मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। किक्की बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसी मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना। फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो किक्की के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। किक्की, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मम्मा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो किक्की और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। किक्की, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरी कभी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी।
कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरी कवि को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुला कर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, मगर मुझे याद है जब मेरा बेटा बारिश में तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। बताओ आटा कहाँ है? अगर मैं आई हुई हूँ तो तुम्हारी रोटी भी बना कर देती हूँ। रसोई में। गोरी कवि शर्मिंदा होकर कबूतरी को बताती है। फिर लूसी कबूतरी गोरी कवि का खाना बनाती है। लूसी बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद को बदल लूंगी और दूसरों की हमेशा मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कवि जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी, ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है, अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं जाता। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तेज बारिश में आवाज़ सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कवि, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कव्वो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कवि और कालू कवि के पास फल तो थे, मगर वो लालची कवि कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कवि बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊं चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गौरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कभी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गौरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गौरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? बेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गौरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था।
ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कवि आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से। फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कवि की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कवि कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कवि शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कवि कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कवि का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कवि का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कवि ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कवि का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी है। गोरी कवि को देखकर कालू कौवा मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। गोरी बहन, तुम जिंदा हो?
कालू ने कहा था कि तुम तो मर गई हो। मैं गोरी की आत्मा हूँ और कालू मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा आगे आगे और गोरी पीछे पीछे।